दोस्तों, अगर आप बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। और आपको पता है भी कि फेक न्यूज भी आया था कि डेट बढ़ने वाला है, फिर बीपीएससी की तरफ से एक सही नोटिफिकेशन आ गया कि डेट नहीं बढ़ने वाला है। लेकिन फिर भी उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या सही में आगे डेट बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है, नॉर्मलाइजेशन को लेकर क्या हुआ और ये विवाद क्यों खड़ा हुआ था और आगे क्या होने वाला है, और अगर डेट बढ़ता है तो क्या छात्रों को फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है, आगे इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो फेक न्यूज आया था ये वाला। यहाँ पे जो फेक न्यूज बनाया गया, क्यों बनाते हैं लोग समझ में नहीं आता है, उनको क्या मिलता है, मजा आता है, क्या आता है कि एकदम लगता है कि सही में बीपीएससी के विभाग के द्वारा इस तरह से बना के भेजा जाता है कुछ करने को नहीं। यहाँ देखिए साफ लिख दिया गया कि भाई जो तेरा एग्जाम होने वाला था वो अब होगा 19 जनवरी को। ठीक है, अब 19 जनवरी को एग्जाम होगा। लोगों को लगा कि भाई सही है, ये सही बात है, क्योंकि लग भी वैसा ही रहा है। उसके बाद तुरंत पेपर में भी आ गया, और पेपर में क्या आ गया देखिए, यहाँ पे भास्कर न्यूज लिखा हुआ है कि 17वां बीपीएससी संयुक्त परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा जो है 19 जनवरी को हो सकता है। तो नॉर्मली कौन साइट पे जाता है जब देख रहा है कि एकदम एकदम जेन्युइन तरीका से ये आया हुआ है और न्यूज में भी आ गया, तो लोगों को लग गया, विश्वास हो गया कि भाई अब जो एग्जाम होगा 13 दिसंबर को नहीं होगा और वो हो गया 19 जनवरी को। लेकिन उसके बाद फिर बीपीएससी विभाग ने कह दिया कि भाई हमारा नोटिफिकेशन देख लीजिए, और देखिए दोनों में कितना ज्यादा अंतर नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी लग रहा है कि वही सरकारी वाला है, ये थोड़ा सा अलग अलग लग रहा है। लेकिन ये आपका ऑफिशियल खबर है, यहाँ पे साफ कह दिया गया है कि भाई यहाँ जो एग्जाम मीडिया प्लेटफॉर्म पे और सोशल मीडिया पे जो भ्रमित किया जा रहा है, फर्जीवाड़ा बोले फर्जी न्यूज सूचना फैलाया जा रहा है, तो उसको खंडित करते हुए सरकार ने या बीपीएससी विभाग ने कहा कि नहीं, एग्जाम तो भाई 13 तारीख को ही होगा। ठीक ना, एग्जाम 13 तारीख को ही होगा। अब सोचने वाली बात है कि इस तरह के जो फेक न्यूज आते हैं तो उसमें बहुत जल्दी विश्वास हो जाता है, और होगा भी। इसका कारण है, बहुत सारे कारण हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या कारण है, और सही में मुझे क्या लगता है मैं भी बताऊंगा कि भाई डेट बढ़ने वाला है या नहीं है। क्योंकि भाई बीपीएससी ने तो कह दिया है कि 13 तारीख को एग्जाम होने वाला है, लेकिन बहुत सारी समस्या अभी सामने नजर आ रहा है, जो इसको बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला एक देखते हैं, क्या यहाँ पे आपको याद होगा कि अंतिम समय था, बहुत लोग फॉर्म भर रहे थे, सर्वर डाउन हो गया, और करीब करीब 1 से 1.5 लाख जो बहुत ज्यादा लोग जो है फॉर्म नहीं भर पाए, वंचित रह गए। तो फिर बीपीएससी विभाग के जो अध्यक्ष थे वो उन्होंने कहा कि बच्चे गलती करते हैं, अंतिम समय में क्यों जाते हैं, अंतिम समय में क्यों जाते हैं फॉर्म भरने के लिए, पहले ही भर लीजिए। लेकिन एक चीज बताइए, अगर हमने कहा कि 28 तारीख तक फॉर्म भराएगा तो हम 28 तारीख को भरे तब हम भरेंगे, तो आप बोल दीजिएगा कि भैया 28 तारीख तक लास्ट डेट है, लेकिन 27 तारीख तक फॉर्म भर लो, 28 तारीख तक मत भरना, नहीं तो नहीं भराएगा, इसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई अगर बच्चा 28 तारीख को फॉर्म भरने जा रहा है और आपका डेट भी है, सर्वर डाउन होता है, तो कहीं हो सके कहीं कोर्ट में जा सकते हैं या अपना हक के लिए लड़ सकते हैं। लेकिन आप ये जैसे कि अध्यक्ष ने कह दिया कि नहीं उनकी गलती है, और वाकई बच्चों की भी गलती हम मान सकते हैं, आखिर अंतिम समय में क्यों जाते हैं, उनको पता है कि भाई सरकार हो या किसी का सर्वर डाउन हो जाएगा, ज्यादा भीड़ जाएगा तो। लेकिन यहाँ पे ये अभी तक हल नहीं हुआ है कि ये जो इतने बच्चे जो वंचित रह गए फॉर्म भरने से, इस तारीख को ही गए थे और वंचित रह गए, तो फिर वो क्या करेंगे, तो उसका अभी तक कोई पूरा समाधान नजर नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे साफ कह दिया गया है कि बच्चों का गलती है जो अंतिम समय फॉर्म भरने गए हैं। अब दूसरा जो सवाल, जो सबसे गंभीर मुद्दा है, ये जैसे आपको पता है कि बीपीएससी को अनुमानित था कि लगभग 7 से 8 लाख फॉर्म गिरेगा, और आपको यह भी पता है कि पेपर लीक होने के डर से बीपीएससी ने बहुत सारे परिवर्तन किए थे, जैसे कि बहुत तरह के पेपर होंगे, कहां कहां से प्रिंट होगा ये भी पेपर में दिया हुआ था, और आपको पता है कि अलग अलग डेट में एग्जाम होंगे और फिर अलग अलग पेपर होंगे। तो उसमें जब पेपर अलग अलग होंगे तो नॉर्मलाइजेशन का शब्द उठा था, और इसके लेकर थोड़ा विवाद उठा कि वो बच्चे कहते थे कि भाई पीसीएस जो एग्जाम है 1 डे होना चाहिए, एक ही पेपर होना चाहिए, लेकिन सरकार कह रहा है कि भाई पेपर लीक को, ये जो लीक हो रहा है उसको खत्म करने के लिए इस तरह का काम कर रहा है। तो चलिए जो विभाग का है उसका प्रयास भी अच्छा है, इसको अच्छा माना जा सकता है। लेकिन आपको याद होगा कि एक बार अध्यक्ष साहब ने पटना के जितने भी नामी बीपीएससी टीचर हैं पढ़ाने वाले, सबको एक मीटिंग के लिए बुलाए थे। ठीक है, आपको याद होगा। तो बुलाया जब गया था तो उसमें बहुत सारे लोग गए थे, जैसे खान सर गए थे, रहमान सर गए थे, बहुत सर लोग गए थे, प्रतिष्ठित सर मैं आपको नाम बता रहे हैं। तो यहाँ पे जब वो मीटिंग होने के बाद जब खत्म हुआ तो उन्होंने, रहमान सर लोग ने कोई नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात नहीं किया। तभी आपको पता है कि एक दलित नेता है,
उन्होंने जैसे यहाँ पे देखिए, ये काफ़ी छात्र हित में ये परसेंटेज जो है बेकार है, सरकार को मजबूर होना पड़ेगा, इस तरह का बहुत सारे मतलब यूट्यूब पे वीडियो आने लगे कि नॉर्मलाइजेशन को जो नो नॉर्मलाइजेशन का वही टैग जो है मतलब हैशटैग जो है ट्विटर पे ट्रेंडिंग कराया जाने लगा। अब इस बीच में अब जब रहमान सर और खान सर ने कुछ बोला ही नहीं नॉर्मलाइजेशन को लेकर, तब एक सर ने एक और विवाद खड़ा कर दिया। यहाँ पे देखिए, एक अभिमन्यु सर हैं, उन्होंने एक वीडियो बना दिया कि क्या कोचिंग माफिया और दलालों के सुझाव से चलेगा बीपीएससी। कहने का मतलब है बीपीएससी जब बदलाव कर रहा है तो वो टीचरों से, कोचिंग के टीचरों से, जो टीचर जो है बीपीएससी को पढ़ा रहे हैं, टीचर वो स्टूडेंटों को पढ़ा रहे हैं, उनसे हम पूछ कर आए लेंगे। इस तरह का ये वीडियो बना दिया और इसमें उन्होंने ये भी कह दिया कि जो टीचर हैं, जैसे दलालों के सुझाव से जो टीचर हैं वो मतलब सब छात्रों के हित के बारे में बात नहीं किए, नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात नहीं किए, और इस तरह से पूरा भयंकर बवाल शुरू हो गया। और इतना बवाल शुरू हो गया कि रहमान सर को ट्रोल किया जाने लगा, खान सर को भी ट्रोल करने का मतलब लोग उल्टा सीधा बोलने लगे। फिर उसके बाद मीटिंग खत्म हुआ, फिर अचानक से एक वीडियो आता है, यूट्यूब पे ही नजर आता है कि शाम को मतलब रात को मिलने गए थे अकेले। मान लीजिए कि सारे टीचर को बुलाया गया एक साथ, यहाँ पे अब शाम को स्पेशल गए थे ये मिलने के लिए, छात्रों के हितों के बारे में बात करने के लिए। तो क्या पता कहीं कैसे पत्रकारों सबको पता रहता है कि बीपीएससी विभाग में जा रहे हैं, जैसे ही बाहर निकलेंगे तो हम पूछेंगे। और देखिए क्या कहा गया है, बीपीएससी चेयरमैन से मिले खान सर, नहीं लागू होगा नॉर्मलाइजेशन। देख रहे हैं, अब इन्होंने कहा कि हमने कहा है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। इस वीडियो में देखिएगा तो एक मीटिंग होगा, छात्रों से मीटिंग कराया जाएगा। हमने बहुत से छात्रों से पूछा है कि सभी छात्र बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है ये शाम को मिलने क्यों गए, दोपहर में जो मिले थे यानी जब मीटिंग हो रहा था तो उस समय ये बात क्यों नहीं गए, अकेले में क्यों बोलने गए। तो यहाँ पे जब हम सोच रहे थे तभी हमने सोचा कि कमेंट देख लेते हैं, कमेंट में क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पे भारी रोष, मतलब इन सर के प्रति बहुत भारी रोष नजर आ रहा है। यहाँ पे देखिए क्या भर भर के कमेंट आया हुआ है जो पढ़ के भी अजीब लग रहा है। स्टूडेंट के सामने कुछ और बीपीएससी के सामने कुछ और, ये रंगा सियार है। देख रहे हैं, हम लोग से मिलने में चेयरमैन को टाइम नहीं, और ये ग्रुप डी फेल वाला से मिलता है चेयरमैन। अब देखिए इस तरह के कमेंट आने लगे। यहाँ पे देखिए रंगा बिल्ला, मतलब बहुत भारी भारी कमेंट आने लगे इनके प्रति। तो कहा जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर छात्र बहुत आक्रोशित है और यहाँ पे बहुत ज्यादा मीटिंग हुआ। तो फिर इस आक्रोश को खत्म करने के लिए जो अध्यक्ष थे उन्होंने कहा था कि 15 नवंबर को हम घोषणा करेंगे और इसके प्रति हम अभी बताएंगे कि नॉर्मलाइजेशन लगेगा या नहीं लगेगा। अच्छा, जितना सोचे थे फॉर्म भरने का उतना तो फॉर्म भराया नहीं, 5 लाख समथिंग कुछ फॉर्म भराया। तो अब इस विवाद को अभी खत्म होने में टाइम इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि 15 तारीख बीत चुका है और अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन इस बीच ही एक और विवाद खड़ा हो गया यहाँ पे। ये देखिए यूपी में, अब यूपी में सेम केस है। आरओ का एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो, वहां पे अलग अलग डेटों में एग्जाम कराने की बात की गई, नॉर्मलाइजेशन की बात की गई और बहुत भारी विवाद हो गया, समझे। अब इतना भारी विवाद देकर अब आप बताइए, बिहार का बगले सटल वाला राज्य है, वहां पे इसी बात को लेकर विवाद चल रहा है जो विवाद बिहार में है। अब भारी हंगामा हो रहा है। अब यहाँ पे जो बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार करे कि नहीं हम लोग बात सुनेंगे और शायद नॉर्मलाइजेशन वहां पे हट जाए। अगर मान लेते हैं कि यूपी में अगर नॉर्मलाइजेशन अगर हट जाता है, क्योंकि सेम केस है दोनों जगह, बिहार में भी और यूपी में भी, अगर हट जाता है तो फिर यहाँ की सरकार क्या करेगी। तो यहाँ पे बात ये उठता है कि अगर यहाँ सही हो गया या यहाँ छात्रों की मांग हो जाती है तो हमारा बिहार बाकी है। और अभी आप सोच सकते हैं कि लगभग आपका कुछ दिन बीत चुका है और मुश्किल से आपका 25 दिन है एग्जाम में, मतलब एग्जाम होने वाले में। अब इसमें बहुत तरह की समस्या बहुत नजर आ रही है जिसका समाधान होने में हो सकता है कि कहीं टाइम हो, अगर समाधान ना हो तो कहीं विवाद हो, और कहीं विवाद हो तो फिर डेट आगे बढ़ सकता है। लेकिन अभी अध्यक्ष महोदय सोच रहे होंगे और इसका समाधान निकाल रहे होंगे कि ये सब जो विवादें हैं वो ना हो, और भगवान के कहीं विवाद ना हो। हम भी चाहते हैं कि सब विवाद ना हो, टाइम पे पेपर हो जाए। और अगर मान लेते हैं टाइम पे पेपर नहीं होता है तो छात्रों का बहुत भारी नुकसान होगा। इसके पीछे रीजन क्या है, जिस स्पीड से भी आप पढ़ रहे हैं, फिर वो स्पीड आपका हो जाएगा कम।
और अगर स्पीड हो जाएगा कम तो फिर आपको वही मज़ा नहीं आता है पढ़ने में। तो बस जिस डेट को दिया गया है उसी डेट में एग्जाम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो फिर ये वीडियो कैसा लगा जल्दी बताइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा जो आपको जो दिखाए हैं या जो बताए हैं वो आपको क्या लगता है, और आप बताइए कि डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, यस या नो करके बता दीजिए। जय हिंद।